अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में सेहत सलामती के साथ रखें। तो दोस्तों, आज आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत आसान लेकिन इंतहाई करारी और ज़बरदस्त जायके वाली कढ़ाई होगी ये इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसको व्यूवर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सैफुल्ला। मेरे चैनल में तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। हमने आधा किलो मटन ले के उसको धो के साफ़ सुथरा करके छलनी में डाल के रख दिया है निचड़ने के लिए। और इसके साथ ही हमने 2 बड़े अदद प्याज ले के उनको चॉप करके एक कढ़ाई में भूनने के लिए डाल दिया। व्यूवर्स, इस प्याज को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर अच्छा सा क्रंच नहीं आ जाता। ये हमारा प्याज बहुत ठीक तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाता, तब तक इसको हम भूनेंगे। और इसको भूनने के बाद हम साइड पे रख देंगे, इसका फौरी इस्तेमाल नहीं है। तो ये हमारा प्याज भुन रहा है, देखें साथ साथ ये ब्राउन भी होता जा रहा है। बहुत अच्छा कलर इस पे आ गया है माशाल्लाह। और ये चंद मिनटों में भुन के तैयार हो जाएगा। और हमारा प्याज जो है ये आलमोस्ट रोस्ट हो चुका। अब इसको हम निकालेंगे ताकि इसका तमाम इजाफ़ी आयल जो है वो इससे अलग हो जाए। तो ये हमने इसको कढ़ाई को थोड़ा सा खड़ा कर दिया और ये इसका आयल सारा अलग हो गया है। इसको हमने आयल से अलग करके रख दिया है मज़ीद आयल निचड़ने के लिए। तो इसी कढ़ाई के अंदर हमने आधा किलो जो मटन लिया था उसको डाल दिया। उसके ऊपर हमने दही ऐड कर दिया। उसमें तकरीबन 200 ग्राम अच्छा जमा हुआ दही था बग़ैर पानी के। उसके अंदर हमने चंद मसाले खड़े और कुछ पिसे हुए मसाले ऐड किए हैं व्यूवर्स। तो खड़े मसाले जो थे उनके अंदर तेज़पात के दो अदद तेज़पात थे, बड़ी इलायची के 2 दाने, लौंग चंद दाने, काली मिर्च के चंद दाने और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की है। पिसे हुए मसालों में सुर्ख मिर्च है, कश्मीरी मिर्च की आधी चम्मच है, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच है। और हल्दी हमारी हाफ़ टी स्पून है। और इसके साथ ही गरम मसाला हाफ़ टी स्पून हमने डाला। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और नमक हस्बे ज़ायका हमने इसमें डाला है। इनको अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप ऑयल का ऐड कर दिया, पौना कप ऑयल का ऐड कर दिया। और इसके बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ें तैयार होने के बाद देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। बहुत प्यारा माशाल्लाह ये मैरिनेशन है इसकी। और इसको कुछ रखना नहीं है कुछ टाइम के लिए, ना ओवरनाइट के लिए ना घंटों के लिए, बल्कि इसको एज इट इज़ उठा के चूल्हे पे रख रहे हैं। ये हमने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है व्यूअर्स, ये देखें। और इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करना, इसके अंदर से पानी निकलेगा क्योंकि दही भी इसमें 1 पाव दही का डला हुआ है, वो भी पानी बनेगा इसका। और मटन जो है अपना पानी खुद छोड़ेगा और इसी पानी के अंदर इसको हमने पकाना है, भूनना है। और ये इंशाल्लाह इसी पानी के अंदर हमारा भुन जाएगा। ये देखें इसने अपना पानी छोड़ दिया और कलर भी कितना अच्छा होता जा रहा है। मसालों ने अपना कलर दिखाना शुरू कर दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता भुन रहा है। और ये तकरीबन 45-50 मिनट के अंदर हमारा गोश्त पक के तैयार हो जाएगा। इसको साथ साथ हमने देखना भी है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, ना कि गल के गिर जाए। इसको गिरने नहीं देना, इसको खड़ा ही रखना है। और ये इसके अंदर जो हमने प्याज ब्राउन किया था उसको ग्राइंड करके हमने ऐड कर दिया है। तो प्याज इस स्टेज पे आके, इसको पकने के करीब आके हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें कितना अच्छा कलर होता जा रहा है माशाल्लाह इसका, और कितना ज़बरदस्त लुक है इसकी। और यकीनन इसका टेस्ट भी ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। मैं दोस्तों, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी लगेगी। और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया और इसका टेस्ट कैसा पाया आपने। तो हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। ये देखें हमारा गोश्त जो है तैयार हो रहा है और साथ ही हमने ख़मीरी तंदूरी रोटी का बंदोबस्त भी कर रखा है। ये तंदूर जल रहा है आपके सामने, इसके अंदर हमने ख़मीरी रोटी लगाई हुई है। और ये तंदूरी रोटी खाने के टेस्ट को दो चंद कर देती है। कौरमे के साथ, शोरबे वाले सालन के साथ ये तंदूरी रोटी जो है ना उसके जायके को और बढ़ा देती है। ख़ुद भी ये बड़ी नरम सॉफ़्ट किस्म की रोटी है।
बड़ा अच्छा जायका होता है। इसका लुक ही देखें कितनी प्यारी है, इसको देख के वैसे ही खाने को दिल करता है। तो ये तंदूरी रोटी साथ में रखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये और जायका देगी। तो ये देखें हमारा माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, मसाले भी साथ में नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, और इसका कलर भी बहुत बेहतरीन है। और मुझे यकीन है कि इसका जायका भी ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ और हेल्थ टिप आपको मिलती रहें मुसलसल बग़ैर किसी तहत्तुल के। तो ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बहुत प्यारा है, और ये आसान रेसिपी है, इस पे कोई तरद्दुद देखें हमने नहीं किया, न टमाटर काटे न टमाटर डाले हमने। प्याज को हमने ब्राउन किया, मसाले इसके अंदर डाले, सब चीज़ें ऐड करके हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया और ये अपने आप ही तैयार होगी। साथ में हम इसको चेक करते रहे, चमचा हिलाते रहे। ये देखें माशाअल्लाह गोश्त कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक है। और इसको अभी हम डिश आउट करने लगे हैं और बच्चों से पूछते हैं जो एक्साइटेड हैं कि हमारी कढ़ाई कब तैयार होगी, तो उनको कैसी लगी। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमने डिश आउट कर दिया। देखें गोश्त माशाल्लाह कितना गला हुआ है। ये एक मैंने इसकी चाँप उठा ली है, इसको देखें कितना नरम मुलायम गला हुआ गोश्त है, और इसको तो बग़ैर दांतों वाले भी बड़े अच्छे तरीके से खा सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।